हेलो गाइस, आज की क्लास है मोशनल ईएमएफ के लिए। उन बच्चों के लिए जो बारिश की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोशनल ईएमएफ पे हम लोग क्वेश्चन नहीं, पहले थ्योरी देखेंगे, फिर ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास भी कर दिया जाएगा। इसी क्लास को स्ट्रीम कर दिया जाएगा, मेन क्लास में ही स्ट्रीम कर दिया जाएगा ऑनलाइन, और आप लोग देखिएगा। जो लोग गाँव से क्लासेज अटेंड कर रहे हैं या दूर दराज से क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ होता क्या है। ये सपोज करो एक रॉड है, अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो रॉड के एक एंड के रिगार्डिंग प्लस और एक एंड के रिगार्डिंग माइनस पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर, ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड विभवांतर उत्पन्न होने का मेन रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्यों होता है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी बोर्ड पे देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि इसी पेन को नचाने का, मूव कराने का दो तरीका है। एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। तो ईएमएफ जब मोशनल ईएमएफ में इंड्यूस होगा तो दो तरह से होगा, एक रोटेशनल मोशनल ईएमएफ होगा और एक ट्रांसलेशनल। जनरली हम लोग ट्रांसलेशनल ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि रोटेशनल नहीं पढ़ना है हम लोग डेराइव भी करेंगे उसको, दो मेथड से डेराइव करेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। नीट में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रोटेशनल पे ही पूछा गया है, लेकिन रोटेशनल आपके टॉपिक में है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, भले एग्जाम्पल में पूछ देता और कोई बड़ी चीज़ है नहीं एक्चुअली। चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हमें देखना क्या है, मोशनल ईएमएफ। हिंदी में इसको बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल। अगर हम बात करें कि सर ठीक है सर, सबसे पहले दो टर्म को समझाइए, ये मोशनल क्या है और ये ईएमएफ क्या है। तो मोशनल का मतलब होता है मोशन के वजह से, और ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फुल फॉर्म है, लगता है फोर्स है, वास्तव में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होता है। तो ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली विभवांतर है। फोर्स नहीं है, एक्चुअली क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मोशन दो तरह का, तो मोशनल ईएमएफ भी दो तरह का होगा। तो आपने समझा कि मोशनल का मतलब गति से रिलेटेड और ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा बल जो विद्युत को, पुराने ज़माने में ऐसा सोचा जाता था, जो विद्युत को प्रोत्साहित करता है, पुश करता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअली अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल। बाद में पता चला कि ये वोल्टेज के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, विभवांतर के बराबर होता है। तो चलो हम लोग ये दोनों का मतलब समझ गए। मोशनल का मतलब गति के कारण, विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज। ईएमएफ से घबराओगे नहीं, हम लोग यहाँ पर ईएमएफ को V से नहीं डिनोट करेंगे, ईएमएफ को एप्सिलॉन से ही डिनोट करेंगे, V से डिनोट नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में होगा क्या, वोल्टेज की कुछ और। ये दो तरह का होगा, एक होगा ट्रांसलेशनल मोशनल ईएमएफ। इसको हम लोग बोल सकते हैं संरेखीय गतिक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जब कोई रॉड, मान लेते हैं एक रॉड है, ये आपका एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और ये V स्पीड से मूव कर रहा है। और कहाँ मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका वैल्यू B है और इस रॉड का लेंथ क्या है, L, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला होता है BLV। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा, BLV आपको याद रहेगा। सर B फॉर व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड। L फॉर व्हाट सर, लेंथ ऑफ द रॉड, छड़ की लंबाई। V फॉर व्हाट सर, वेलोसिटी, वेग, या हम लोग स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं या फिर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। और याद रखना है परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो V की जगह V sin थीटा यूज होगा, साइन कंपोनेंट लग जाता है, लेकिन हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। लेंथ L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, तार या रॉड की लंबाई, क्वेश्चन में गिवन होगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये फार्मूला होगा। सर ये फार्मूला आया कहाँ से, हमने कहा डिराइव करेंगे, घबराने वाली बात तो है ही नहीं। हमने कहा इट्स ओके,
आप देखो दूसरा तरह का भी मोशन हो सकता है, ऐसे रोटेशन वाला। तो रोटेशन वाला मोशन के कारण जो होगा उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल मोशनल ईएमएफ। हिंदी में बोलेंगे घूर्णी गतिक विद्युत वाहक बल। घूर्णी बात का वही कहानी है, गतिक विद्युत वाहक बल, बाद में डैश 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 कर देते हैं। तो अब सवाल है कि सर इसमें ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल क्या होता है सर? रॉड की, स्टील ना हो रॉड की लंबाई है। अब इसको सर्कुलर मोशन में कराना है, फॉर्मूला हमारा यही रहा कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग दो मेथड से प्रूव करते हैं। हाँ याद रखना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कभी कभी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखे भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने क्लास 11 में पढ़ा था, भले ही आपको याद नहीं होगा, रिकॉल करा दिया जाएगा, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब सपोज करो कि सर ठीक है, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, याद रखना 2πf, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते तो आता 2πf इज इक्वल टू ओमेगा। सर f क्या है? तो फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना 2πf इज इक्वल टू ओमेगा। f क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? कट गया है, अच्छा थोड़ा कट जा रहा है। चलो अब तो फॉर्मूला ना जला रहा होगा, चलो इट्स ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इट्स ओके। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि दो तरह का मोशनल ईएमएफ होता है, एक ट्रांसलेशनल, अगर संरेखीय गति करे तो ऐसे रॉड सिंपल एक रेखा में गति करे तो तब उसको क्या बोलेंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? BLB। और जब हमारा रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ओह सॉरी, कैसे रोटेट करेगा? इस तरह से रोटेट करेगा रॉड को, इस तरह से अगर हम रोटेट कराए, इस स्टिक को अगर हम रोटेट कराए इस तरह से, तो जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तब उस समय हमारा क्या फॉर्मूला होगा ईएमएफ का? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब इसको एक एक करके डेराइव करना है। डेरिवेशन तो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, इधर वाला भी डेरिवेशन है, दूसरा डेरिवेशन है नहीं, लेकिन चलो हम लोग दोनों डेराइव करेंगे, है ना। रिजल्ट क्लियर? तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपने राइट डाउन कीजिए, या किसी फ्रेंड सर्कल से आप अपने फेयर का नोट्स का कॉपी या स्क्रीनशॉट या फोटो कॉपी जो कुछ भी अवेलेबल हो आपके सामने, आप अवेलेबल ले लीजिएगा उसको और राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। रिजल्ट क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं, इसका तो हो गया कहानी खत्म। अब आप आते हैं कि सर आपने समझाया है उसको, मैं अगर ध्यान से देखूँ कि चलो ठीक है सर आपकी बातों को हम मान लेते हैं, ट्रांसलेशनल पहले वाला आप प्रूफ करके बताइए। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। एक ट्रैक मान लिया गया, ये ओपन है तो सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है, खुला है, परिपथ क्या है? खुला। अब हम लोग यहाँ पर एक रॉड डालेंगे, इस रॉड की लेंथ जनरली हम लोग L कंसिडर कर रहे हैं, रॉड की लेंथ जनरली क्या कंसिडर कर रहे हैं? L, और ये L है, इसका स्पीड अंदर की तरफ मान लेते हैं, वेलोसिटी हमारा क्या है? V, ठीक है। अब इस V की वजह से इसका पोजीशन वहीं पे नहीं होगा, मान लो A पर है तो A डैश पे चला जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। और मान लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल dt में, कितना टाइम में? dt, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल कितना है? टाइम कितना है? dt। तो dt टाइम में, कितना टाइम में? dt टाइम में। मान लेते हैं ये हमारा इसका पोजीशन खिसक गया और ये नए पोजीशन को ऐसे प्राप्त किया, ये वाला पोजीशन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस रहा वो dx हो। तो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? dx, और इसका लेंथ क्या रहा? l, इसका लेंथ रहा l और बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो गया? dx। लेंथ नहीं चेंज हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, वेलोसिटी भी है, dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। तो आप कर सकते हो कि चलो ठीक है सर, यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स लिखा जाए, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में जो स्मॉल चेंज होगा उसको d से डिनोट करेंगे, किससे? d से। और आपको पहले भी बताया गया है कि फ्लक्स का फॉर्मूला जनरली होता है BA cos थीटा, और छोटा सा फ्लक्स का फॉर्मूला d का फॉर्मूला होता है BDA cos थीटा।
अब यहाँ cos 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। एरिया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें रखना है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड होने की वजह से एंगल हमारा कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री की कुछ और 0 डिग्री। अब हमें कहीं भी फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, छोटा सा फ्लक्स का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, d phi इज इक्वल टू b dA cos थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स d phi इज इक्वल टू, बोलो, b dA cos थीटा। cos कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो d phi का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं b dA। अब एक स्टेप और बढ़ना है तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा, कौन सा स्टेप सर, तो छोटा सा एरिया। अब ये छोटा सा एरिया जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का हमने क्या माना है, dx, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या माना है, l। क्वेश्चन नहीं है, लेंथ ऑफ द रॉड की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी दी गई है, l, और यहाँ इसके बीच की लंबाई कितनी है, dx। अब बताओ, छोटा सा एरिया, आपने जरूर पढ़ा होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो छोटा सा एरिया आप क्या लिखेगा, सर लंबाई मान लेते हैं l, चौड़ाई मान लेते हैं dx, तो l इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें लिखना पड़े d phi का वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग d phi लिखेंगे b l dx। तो अब कहीं भी d phi का वैल्यू यूज करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, b l dx। क्या यूज करेंगे, b l dx। इट्स ओके सर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, फैराडेज लॉ से ही हम लोग इसका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ELV डिराइव करते हैं। कौन से लॉ से, तो फैराडे लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। अब तुम मुझे बताओ कि फैराडे लॉ क्या कहता है। फैराडे लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब तो मोशन के वजह से हो रहा है तो इसको इमोशनल मान लो, और फॉर्मूला होता है माइनस d phi बाई dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई होता है। अब देखो एक ही लूप बन रहा है तो n मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यही लूप 2 बनता, 2 टर्न रहता, 3 टर्न रहता, 4 टर्न रहता, तो हम 3 4 या लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही टर्न है, एक ही फेरा है, तो 1 ले रहे हैं, n का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि फिर हम लोग क्या पुट करें नेक्स्ट टर्म में, माइनस d phi का वैल्यू क्या लिखना है, bl dx और बाई dt। तो bl को बाहर रख दिया जाए और माइनस dx बाई dt लिखा जाए। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्लास 11 में कभी न कभी पढ़ाया गया होगा कि v इक्वल टू होता है ds बाई dt, या v इक्वल टू होता है dx बाई dt। अगर हमारा वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो रहा है तो dx बाई dt होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है तो ds बाई dt होगा, dy बाई dt होगा। ये एक्चुअली क्या होता है, v की कुछ और v। अब माइनस साइन लग के बता रहा है यहाँ पर कि वेलोसिटी आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है कि पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेलोसिटी तो है इसके पास, कितना वेलोसिटी है v, लेकिन किधर है, नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, नेगेटिव में। इट मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, सर ये कुछ और नहीं है। हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले v। तो सर माइनस साइन कहाँ गायब हो जाएगा, तो o वाला माइनस और a वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और E इंड्यूस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। E इंड्यूस मोशनल लिखेंगे कि कुछ और, मोशनल लिखेंगे, और क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो BLV, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा, कहानी खत्म। इमोशनल का क्या फॉर्मूला हो गया, BLV। व्हाट इज B, है नहीं दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ओके अब दिख रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लेना होगा तब। नीचे यहाँ तक नहीं दिखा है क्या, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा है, क्योंकि dx बाई dt को हम लोग क्या ले मानिए v। अब माइनस v, माइनस साइन कहाँ एलिमिनेट हो गया, तो एक्चुअली हमारा जो वेलोसिटी है नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इमोशनल का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होगा, इमोशनल का। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो, नहीं बोल रहा है, BLV। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है, सरदार को छोड़ के वल्लभ भाई पटेल याद रखिए, BLV आपको याद रहेगा।
मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, BLV। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करना होता है। फिर मोशनल ईएमएफ के बाद आप पढ़िएगा रोटेशनल मोशनल ईएमएफ। तो इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। सिंपल तरीका से एक डेरिवेशन देखेंगे और एक थोड़ा सा तरीका अलग भी होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर हम लोग वीडियो को नेक्स्ट टर्म में ले जाते हैं। ले जाओगे स्क्रीनशॉट। अगर रोटेशन कर रहा है कोई बॉडी, क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। मान लो एक रॉड हो गया जिसका लेंथ L है और ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना है, ओमेगा। तो दो तरीका है आपको क्या निकालने का, ईएमएफ निकालने का। पहला, ईएमएफ का फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड। तो चेंज इन फ्लक्स माइनस मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे, पावर भी देखेंगे, ईएमएफ भी देखेंगे, उसके बाद फोर्स भी देखेंगे। बहुत सारा टर्म है अभी देखने को। अभी बस मैंने जस्ट डेराइव किया और मैं जस्ट डेराइव कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर मैं कहूँ कि फ्लक्स एक चक्कर लगा दे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जनरली लेते हैं, BA cos। तो cos यहाँ भी 0 डिग्री और नीचे क्या रहा भाई साहब, टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, B एरिया को क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, B इंटू पाई, यहाँ रेडियस L है कि कुछ और है, L है, स्मॉल L है, स्मॉल L स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम होता है सर टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड। भी को हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, B पाई आर L स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और भी नीचे वाला ऊपर जाएगा और अब आर ओमेगा के टर्म में आर आर कैंसिल। अब बताओ पाई पाई कैंसिल, हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, तो फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा है। बोलो फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, B ओमेगा L स्क्वायर और नीचे क्या बचा था 2। यही ना फॉर्मूला था हमारा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तुमने कहा इट्स ओके सर, ये तो सिंपल मेथड से आपने प्रूव किया। इंटीग्रल मेथड से भी प्रूव कर सकते हो क्या, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रल मेथड से भी प्रूफ। ये पहला मेथड है प्रूफ करने का, और इंटीग्रल मेथड से भी हम लोग देखते हैं प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इस इंटीग्रल मेथड से भी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इंटीग्रल मेथड देखते हैं। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो आपको इनिशियली तेज लगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो तेज नहीं लगेगा, और धीरे धीरे मैं भी अपना स्पीड थोड़ा रिड्यूस करूँगा। तो थोड़ा सा आपको देखने के लिए, इंटीग्रल मेथड देखने के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि रॉड है हमारा जिसका लेंथ L है, और L में पूरा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। अब सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा लेंथ dx कंसीडर कर रहे हैं। एक छोटा सा लेंथ कितना है, dx। अब हमारा जो x डिस्टेंस पे जाके, अब हमारा जो रॉड रोटेट करेगा, वो छोटा सा एलिमेंट रोटेट करेगा, और कितना रेडियस में रोटेट करेगा, तो x रेडियस में रोटेट करेगा। इसके कारण अगर छोटा सा EMF d ओमेगा डी लिखना पड़े तो लीनियर वाला लिखे। हमारा लीनियर का क्या फॉर्मूला होता है, BLV। तो लिखेंगे B, लेंथ अब हमारा हो गया dx, और वेलोसिटी होगा r ओमेगा। तो अब यहाँ रेडियस का वैल्यू इसके लिए x ही है, इसका वैल्यू पूरा L मत ले लेना, क्या है x। तो DE छोटा सा DE छोटा सा इमोशनल EMF का क्या फॉर्मूला होगा, तो B सर R को x लिखना है dx, और ये रहा आपका ओमेगा। अब नेट निकालना है इमोशनल, तो इसे छोटे को क्या कर देना होता है, इंटीग्रेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेट कीजिएगा तो b कांस्टेंट है बाहर, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ x dx का होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से L। ये दुनिया का सबसे आसान इंटीग्रेशन होता है पावर रूल का। अगर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, पावर में ऐड होता है सम होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, वहाँ पावर में एक घटता है। तो यहाँ पावर में 1 ऐड होगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा b ओमेगा x का पावर 1 में 1 करोगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2, और लिमिट पुट करना होता है 0 से लेके L तक।
एक बार अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो अपर लिमिट पुट कीजिएगा, इमोशनल का वैल्यू निकल जाएगा। इमोशनल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जो हमने पहले प्रूफ किया था। प्रूफ वही है, मेथड अलग अलग है। एक सिंपल मेथड से प्रूफ किया गया और एक कौन सा मेथड से प्रूफ किया गया, इंटीग्रल मेथड से। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं वीडियो को थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। अब देख लो, थोड़ा सा कैमरा का पोजीशन गड़बड़ है, ऐसे बाकी आपको बातें समझनी थी, डेरिवेशन समझना था। नेक्स्ट वीडियो में कैमरा का पोजीशन ठीक करके फिर वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये बताया गया, इसमें डायरेक्शन बाकी है कि सर करंट जो जनरेट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज, और लेंज लॉ से बताया जाता है। फिर सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सर इसमें करंट जनरेट हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो सर करंट भी होगा। अगर करंट हो रहा है तो सर पावर भी होगा, आई स्क्वायर इंटू आर से या वी स्क्वायर बाई आर से। सर पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, इन सारे चीज़ों का स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज से इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा।